साथियों, बीएड और डीएलएड को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप किसी अन्य राज्य से बीएड या डीएलएड कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलती रहे। साथियों, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका, यानी कि जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं अगर वे टीचिंग में भाग लेना चाहते हैं तो यह मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यह न्यूज़ है कहाँ का, और हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे कि बिहार में आप बीएड कर रहे हैं तो कितना फ़ायदा होगा। आप चाहे तो बिहार के बाहर बीएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथियों, यह न्यूज़ जो निकल के आई है यह नैनीताल से निकल के आई है जो उत्तराखंड से है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में राज्य के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि जो डाइट है उसके अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। यानी कि मामला क्या है, पहले मामला को समझिए। मामला यह है कि उत्तराखंड में वैकेंसी आई थी टीचर की। जैसे आप देखेंगे कि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीचर की वैकेंसी आई है, तो पूरे देश से के अभ्यर्थी जो है बिहार में आके नौकरी कर रहे हैं। और यह मामला उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में वैकेंसी आई थी और वैकेंसी आने के बाद बाकी छात्रों ने अप्लाई किया था, उसमें से कुछ यूपी के छात्रों ने अप्लाई किया था। और उसमें यह कहा गया, उत्तराखंड में यह कहा गया कि वहाँ पे कि जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड से ही डीएलएड और बीएड किए होंगे वही जो है इसमें पात्र होंगे, यानी कि वह उत्तराखंड से ही डीएलएड या बीएड की कोर्स होनी चाहिए। और इसमें जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे उनका डिग्री कहाँ का मिला, तो यूपी का था, और इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। और हाई कोर्ट ने भी इसको सही ठहरा दिया कि हाँ भाई, जो उत्तराखंड का नियम है वो सही है, यानी कि किसी अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करेंगे भी तो आपको डिग्री जो दिखाना है वह आपका डीएलएड और बीएड कहाँ होना चाहिए, उत्तराखंड का होना चाहिए। अब क्या होगा, आगे की जो प्रोसेस होगी, अब इस रूल को बाकी राज्य भी फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन नियम जब बन जाता है, जब उत्तराखंड इस चीज़ को लागू कर रहा है तो भाई बाकी अन्य राज्य भी है, यूपी भी अपना करेगा कि हम भी उत्तराखंड वालों को मौका नहीं देंगे, किसी और को नहीं देंगे। वैसा करते करते समय आएगा कि बिहार भी वैसा कहेगा। तो जब एक रूल बन जाता है तो धीरे धीरे बाकी रूल भी बनने तैयार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे बाकी राज्य भी अपना ऐसे ही नियम कानून लेके आएगा और वहाँ पर भी ये चीज़ें लगाएगा कि भाई जो भी डीएलएड और बीएड होने चाहिए वो कहाँ के होने चाहिए, बिहार के होने चाहिए। बिहार अगर लगाएगा तो फिर अदर स्टेट का मान्य नहीं होगा। हालांकि बिहार में अभी देरी है, लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि कब रूल बदल जाए, रूल बदलते रहता है। तो अब जो आप डीएलएड और बीएड की डिग्री लेके आ रहे हैं आप कहीं से, पहले ये तो अलाउ है कि पूरे इंडिया में आप कहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है कि भाई आप अगर अलग स्टेट से हैं तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं अन्य राज्य के लिए भी रास्ता खुल गया है। अन्य राज्य भी इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाएगा। वैसी स्थिति में अगर आप अपने राज्य को छोड़ के, आप किसी भी राज्य से इंडिया को, अगर आप उस राज्य को छोड़ के किसी दूसरे राज्य से बीएड या डीएलएड करते हैं तो फिर बाद में आपको यही समस्या झेलनी पड़ सकती है। हालांकि अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में जो टीचर बन रहे हैं, बिहार के अभ्यर्थी भी बाहर से बीएड या डीएलएड करके आते हैं, वे भी बन रहे हैं, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब बीएड करेंगे, एक दो साल आपको करने में भी लगेगा, तो फ्यूचर में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर यह रूल चेंज हुआ तो। इसलिए जब भी आप बीएड करें तो अपने राज्य से कोशिश करें कि बीएड करें या डीएलएड करें तो कोशिश करें कि अपने राज्य से ही बीएड करें या डीएलएड करें। पूरा मामला थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने तो ऐसे बता ही दिया, एक बार आप यहाँ पे पढ़ के भी समझ लीजिए। देखिए, कोर्ट ने इसे चुनौती देती याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता सोनम ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से डीएलएड पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। इसे उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे अभ्यर्थी ही अर्हता होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड का कोर्स किया हो। यानी कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है, और वहाँ पे यह कह दिया उत्तराखंड का भी अभ्यर्थी था, लेकिन उसने कहाँ से बीएड किया था, उसने बीएड किया था यूपी से, प्रयागराज से किया था, इसलिए उसके डिग्री को अनवैलिड कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने यूपी के अभ्यर्थी का आवेदन रद्द करते हुए अवगत कराया था कि यह शर्त उन शिक्षकों की भर्ती संबंधित विज्ञप्ति में पहले ही लिखी गई है। इस
आधार पर उत्तराखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रयागराज यानी कि जो यूपी की याचिकाकर्ता की याचिका जो है खारिज कर दी है। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं भाई, अब उनकी यहाँ पे दावेदारी भी रद्द की जा रही है। और एक अपना बिहार है, बिहार गवर्नमेंट है जो सबके लिए दिल का दरिया मतलब नहीं होता है कि दिल खोले हुए है, और वो कहता है कि भाई जब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जाके किसी और राज्य में नौकरी पा सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं पा सकते हैं। और इन्होंने पूरे देश के लिए अलाउ कर दिया है, भले ही बिहार के भविष्य यानी बिहार का जो बच्चा है उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। कम से कम उत्तराखंड से तो सीखिए, कम से कम पश्चिम बंगाल से तो सीखिए जिन्होंने डोमिसाइल लागू किया हुआ है। अब तो डोमिसाइल तो नौकरी के ऊपर था, अब तो यह डिग्री यह भी कह दिया कि आप अगर दूसरे राज्य से करके आते हैं तो भी आपको मौका नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप बिहार के अभ्यर्थी हैं, अगर आप चाहें उत्तराखंड में जो वैकेंसी आया है उसमें शामिल होने का तो नहीं हो सकते हैं, आप यहीं से छट जाते हैं, क्योंकि आपका डीएलएड और बीएड कोर्स जो है उत्तराखंड का नहीं है, तो पहले ही आप यहीं से हट जाते हैं, डोमिसाइल लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर यही नियम बिहार सरकार भी लेके आए कि जो भी बिहार के अभ्यर्थी हैं वह बिहार से ही डीएलएड बीएड करें और वही डिग्री मान्य होगी, तो अभ्यर्थी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। आप लोग भी कम पैसे के चक्कर में भाग जाते हैं दूसरे राज्य, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं जाइए, लेकिन जब दूसरे राज्य जाते हैं तो आप सही से कॉलेज का चयन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज ख़राब है, ठीक है। इस वजह से आप कर लेते हैं और बाद में आपको दिक्कत होता है। तो यह रूल अभी केवल और केवल उत्तराखंड के लिए है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें, बहुत लोग का कमेंट आएगा कि सर बिहार में क्या होगा, तो बिहार में अभी तक कोई रोक नहीं है। आप कहीं से भी बीएड या डीएलएड करके आते हैं तो अभी तक आपको भर्ती में शामिल किया जा रहा है और किया भी जाएगा, लेकिन फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। अभी हो सकती है, नहीं हो सकती है तो कंफर्म करना मुश्किल है, लेकिन जब एक राज्य शुरू करता है तो बाकी राज्य उससे कहीं ना कहीं सीखते हैं और वे भी धीरे धीरे लागू करेंगे। तो बिहार में अगर आपका बीएड या डीएलएड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिहार से बाहर कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आप कर लिए हैं तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे फ्यूचर में अगर करने वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि आप बिहार से कीजिए, ताकि फ़ायदा होगा, क्योंकि जब रूल चेंज होगा तो फिर उस समय कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो यही अपडेट थी जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।